ताऊ तैया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भैया ने, सारे प्रदेशवासिया ने मेरी तरफ ता जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तड़के तड़कता की चुस्की के साथ थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी से संबंधित है। 7 सितंबर 2025 जो आपको पहुंचना है मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा। इस दिन क्या है तो फीमेल्स के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। यदि आप 1 से 30 रैंक में शामिल होती हो तो आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि आप 31 से 50 रैंक में शामिल होती हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पर जाकर के उस जगह पर आपको मिशन शक्ति 2.0 नाम से एक कोर्स मिलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 7 सितंबर को आपको इस टेस्ट में उपस्थित हो जाना है। अब बात करते हैं अपनी खबर की। खबर आज किसी राज्य से संबंधित नहीं, एक देश से संबंधित है। आज संपूर्ण देश की खबर है ये। क्यों? क्योंकि कल 23 अगस्त को हमारे देश में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था इस पर भी हम चर्चा करेंगे और अंतरिक्ष में हमारा योगदान क्या क्या रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको अपने देश के अंतरिक्ष की सैर करवाता हूं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इसरो की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा, इसकी हम बात करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइए हम जानते हैं चर्चा में क्यों है ये। तो 23 अगस्त 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर लखनऊ के सभी स्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रगति का उत्सव मनाया गया। यह भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अब की बार दूसरा अंतरिक्ष दिवस बनाया गया था। छात्रों को अंतरिक्ष अन्वेषण से अवगत कराने के लिए दीक्षा निष्ठा और इंडिया ऑन द मून पोर्टल जैसे संसाधनों का उपयोग किया गया। समारोह में एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक नया शैक्षणिक मॉडल भारत एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन ऑफलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एंड गणित STEM में कैरियर के लिए प्रेरित करना। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल कैरियर में उनको प्रेरित करना है। उसके बाद हम बात करें तो इसरो की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा का उत्सव मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की स्थापना डिप्लोमेटी के स्मृति में मनाया गया है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में यानी कि लॉन्चिंग में साथ ही भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना और साउदर्न पोल पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश है। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को बनाया था और दूसरा अंतरिक्ष दिवस कल यस्टरडे 23 अगस्त 2025 को बनाया था। थीम क्या थी इसकी? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जिसका विषय था विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी काल का लाभ उठाना। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार किया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महत्व, यह भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं पर प्रकाश डालता है और उसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे भारत के चल रहे अंतरिक्ष प्रयासों में योगदान मिलेगा। अब मैं आपको अंतरिक्ष यात्रा की सैर कराता हूं जो अब तक हमारा योगदान क्या रहा है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का योगदान, भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में शुरू होती है। विक्रम साराभाई द्वारा इनकोस्पर की स्थापना की जाती है, INCOSPAR की। 1963 में अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए रॉकेट नाइक अपाचे को थुम्बा केरल से लॉन्च किया गया। शुरुआती दिनों में 1969 में इनकोस्पर इसरो
में परिवर्तित हो गया, यानी कि इनकोस्पर की जो यूनिट है वो इसरो बना दी गई। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SIT लॉन्च किया गया। भारत की पहली बड़ी परियोजना प्रौद्योगिकी को एक शैक्षिक उपकरण के लिए रूप में प्रयोग किया गया। 1980 इनसेट सीरीज और SLV-3 को लॉन्च किया गया। 1994 PSLV को लॉन्च किया गया। 2001 GCAT फर्स्ट GSAT श्रृंखला का पहले लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति 2019 सैन्य और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपग्रहों को नष्ट करने के हेतु DRDO और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया। SSLV-D2 इसरो का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल, जिसे हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो 2020 में $9.6 बिलियन, 2025 तक $13 बिलियन होने की उम्मीद है। शेयर सरकार 20%, मीडिया मनोरंजन 26%, उपभोक्ता खुदरा सेवाएं 21%। पहला अंतरिक्ष युग 1951 में उपग्रह स्पुतनिक USSR द्वारा प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे विश्व के। दूसरा अंतरिक्ष युग वर्तमान समय में जहां अधिकांश खिलाड़ी निजी कंपनियां हैं। 2020 में के बाद वैश्विक अंतरिक्ष लॉन्चिंग का 90% कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया है। 2022 में 180 रॉकेट लॉन्च हुए, उनमें से 61 स्पेसएक्स द्वारा किए गए। स्टारलिंकिंग वर्तमान में 3500 से अधिक उपग्रहों के समूह का संचालन करना है। भारत और विश्व अंतरिक्ष डोमेन वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में छठा सबसे बड़ा खिलाड़ी विश्व की स्पेस टेक कंपनियों में 3.6% से 2021 तक इसमें अग्रणी स्थान अमेरिका का है। अंतरिक्ष तकनीकी परिस्थितिकी तंत्र में सभी कंपनियों का 56.4%, अन्य शीर्ष खिलाड़ी यूके 6.5%, कनाडा 5.3%, चीन 4.7% और जर्मनी 4.1% और हम 3.6%। भारतीय निजी कंपनियां वर्तमान में अंतरिक्ष डोमेन में 100 प्लस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। निवेश $3 मिलियन 2018 से 65+ मिलियन 2021 तक। स्काईरूट एरोस्पेस अपने विक्रम S स्पेस लॉन्चर के साथ अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पहल इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, यह है भारत देश का अंतरिक्ष का सफर। ये यात्रा हमने तय की है अब तक अंतरिक्ष में। तो कल 23 अगस्त को हमारे देश में दूसरे अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया और मनाया गया। आगे भी ऐसे ही भारत साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अपना टैलेंट दिखाता रहे, अपना प्रदर्शन सर्वोपरि रखे और ऐसे ही हमारा इसरो ग्रोथ करता रहे। बढ़ेगा देश, पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, ये नारा है हमारा। और हम भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं जो इन सभी क्षेत्रों में पारंगत हो। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र हंसता खेलता रहे और विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ाता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।